तो यहाँ पर मैंने अभी ना ये उड़द की दाल फुला दी है क्योंकि शाम को मैं इसकी कचौरी बनाऊँगी। चाय पीने के बाद फिर मैं अपना वीडियो एडिट करने बैठ गई थी क्योंकि एक दिन पूरा हो गया है, मैंने अपना वीडियो जो है वो अपलोड नहीं किया है। एक नहीं, मेरे ख्याल से 2 दिन हो गया है। हाँ, मुझे खाते जाना है। हाँ, तो मैंने अपना वीडियो जो है वो अपलोड नहीं किया था, तो वही मैं एडिट करने बैठ गई थी कि आज तो मुझे अपना वीडियो अपलोड करना ही है। और बस वीडियो एडिट करने के बाद फिर मैं उठी तो मुक्कू को नहलाया धुलाया और अभी उसे मसाज वगैरह करके कपड़े पहना दिया है। अब चलती हूँ किचन में तो लंच बनाती हूँ और टाइम अभी 1 बज गया है। तो लंच में मैं सोच रही हूँ मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि शाम को तो सारा कुछ वही ऑयली और मसाला बनना ही है। तो अभी मैं सोच रही थी कुछ मैं सिंपल सा बना देती हूँ। तो खिचड़ी दिमाग में आ रहा था, फिर लगा कि छोड़ो, सिर्फ दाल और चावल बना देती हूँ। अरबी की भुजिया रखी हुई है तो हस्बैंड वो खा लेंगे और हम लोग दाल चावल और अचार वगैरह यही सब खा लेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, ये सैटरडे वाले दिन का ही ब्लॉग है, उसके आगे का ये वीडियो है। उसमें काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो रहा था तो फिर मैंने इसमें 2 पार्ट में इसे कर दिया है। 2 क्या, आई थिंक इसके 3 पार्ट भी आ सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रॉपर व्लॉगिंग तो कुछ करी नहीं थी, बस जो मुझे समझ आ रहा था तो मैं उसका वीडियो बना ले रही थी। तो अब दाल चढ़ाने के बाद मेरे पास ना ये थोड़ी सी लौकी बची हुई थी, तो मैं इसे ग्रेट कर लूँगी अभी और इसे फिर मैं बॉईल करके रख दूँगी। तो शाम को ना मैं इसका रायता बना दूँगी। तो मैंने अभी सोचा कि मैं अपना जितना भी काम हो सकता है हल्का कर लूँ। तो अभी मैंने सोचा कि बस लौकी को ग्रेट करके और बॉईल करके रख देती हूँ। अभी तो मेरे पास दही भी नहीं है, फिर हस्बैंड जाएंगे मार्केट से, तो जब वो दही लाएंगे तो फिर मैं इसको उसमें मिक्स कर दूँगी। और मैं सच बताऊँ ना, इतना टेस्टी और यम रायता बना था ना कि मतलब उन लोगों ने भी खाया तो बोला कि रायता बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। तो लौकी का रायता ना ज़रूर से एक बार ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस लौकी को ग्रेट करके बस 1-2 मिनट के लिए इसे बॉईल कर लेना होता है। और जो भी रायता में मसाला डलता है ना, बस वही सारा मसाला, भुना हुआ जीरा, काली मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, बस इतना ही इसमें जाता है। और ये इतने में ही इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना। आप चाहें तो ऊपर से इसको छौंक भी लगा सकते हैं। मैंने तड़का लगा दिया था लौकी में करी पत्ता और जीरे का, तो वो बहुत टेस्टी लग रहा था खाने में। और अभी यहाँ पर लौकी बॉईल हो गई है, तो यहाँ पर जो ड्राई मसाले हैं ना उनको मैं रोस्ट कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं रायता का जो मसाला है ना वो प्रिपेयर करूँगी। तो अभी मैंने इसमें जीरा डाला है और मैं डालूँगी काली मिर्च और सूखी वाली लाल मिर्च ऐड करके, और तीनों को अच्छी तरीके से रोस्ट करके फिर मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी और पाउडर बना लूँगी इसका। और काफ़ी ज़्यादा नहीं भुनना होता है, बस एकदम हल्का सा, बस कलर चेंज हो जाए और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगती है, बस उतना ही इसको रोस्ट करना होता है। और अभी रायते का मसाला बनाने के बाद मैं यहाँ पर सेकंड मसाला कचौड़ी के लिए रेडी करूँगी। तो सिमिलरली वैसे ही इसमें बस जाएगा सूखी हुई खड़ी धनिया, सौंफ और काली मिर्च, और वो सूखी वाली लाल मिर्च जाएगी। बस इन सबको अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और फिर दोनों ही मसालों को जब ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके पाउडर बना लूँगी। और आप चाहें तो इन मसालों को स्टोर करके रख भी सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। और कचौड़ी में तो इस मसाले का इतना अच्छा फ्लेवर आता है ना, और हींग, सौंफ, ये तो मस्ट होता है कचौड़ी में। फ़िलहाल यहाँ पर मसाले मैंने रेडी कर लिए हैं और वो ठंडे हो गए थे, तो उनको मैंने ग्राइंड भी कर लिया था। और यहाँ पर अब थोड़ा सा स्नैक की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स का जो बॉक्स का सेट है ना, तो अभी मैं इनमें सब में ड्राई फ्रूट्स भर करके रख दूँगी। और अब यहाँ पर डिनर मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले मैं कचौड़ी की स्टफिंग बना करके रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 3 प्याज लिए हैं, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और 2 हरी मिर्च ली है। और मेरे पास ना हींग नहीं था, और हींग मस्ट होता है कचौड़ी में, बट मेरे पास नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो कभी कभी बिना सारे सामान के भी बनाना ज़रूरी होता है। और यहाँ पर अब मिर्च हो गई थी तो मैंने इसमें अनियन भी ऐड कर दिया था। और अभी मैंने
मुक्कू को सुला दिया है, वो सो गई है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं डिनर बनाना स्टार्ट करती हूँ। और मुक्कू सोई तब जा कर के हस्बैंड भी बाहर मार्केट जा पाए, अदरवाइज़ वो भी रेडी हो रही थी कि मैं भी जाऊँगी, मैं भी जाऊँगी। तो मैंने सोचा कि अगर ये सो जाएगी ना तो सही रहेगा, मैं भी खाना बना पाऊँगी अच्छे से। और यहाँ पर अब प्याज भी अच्छी तरीके से भुन चुकी थी जितनी मुझे चाहिए थी। तो अभी मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास में लहसुन और अदरक है तो आप उसे कूट करके डाल सकते हैं, वो तो और अच्छा फ्लेवर देगा। बट मेरे पास नहीं था, मेरे पास ये पेस्ट रखा हुआ था, तो फिर मैंने इसी को ऐड कर दिया है। और फिर पेस्ट को प्याज के साथ अच्छी तरीके से भुनने के बाद मैं अब इसमें करी लीव्स ऐड कर दी हूँ। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है इसका टेस्ट कचौड़ियों में, इसलिए मैं ऐड कर देती हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पसंद है तो आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच बेसन। वैसे बेसन डालना ऑप्शनल है, इससे क्या एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है। बट मैं क्या करती हूँ ना कि मैं दाल को रोस्ट करने के बाद ना उसे एक बार ग्राइंडर में मैं उसे दरदरा पीस लेती हूँ, तो उससे भी अच्छी बाइंडिंग बन जाती है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। बट मैंने बेसन फिर भी डाल दिया था, क्योंकि बेसन डालने से ना एक अच्छा सा सौंधापन भी आ जाता है। तो इसलिए मैंने 1 चम्मच ही बेसन डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था। तो अभी बेसन को अच्छी तरीके से भुनने के बाद मैं अब इसमें ड्राई पाउडर मसाले ऐड करूँगी, जैसे हल्दी, नमक, गरम मसाला, और जो पाउडर मैंने बना करके रखा था ना तो उसको भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और बस सारे मसालों को 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लूँगी। अभी सारे मसाले अच्छी तरीके से भुन गए हैं तो लास्ट में मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दी है। और हाँ, मैंने इसमें आमचूर पाउडर भी ऐड किया था, तो कचौड़ी में आमचूर पाउडर का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। बस सारे मसालों को अच्छी तरीके से भुनने के बाद यहाँ पर अब मैं जो दाल है ना उसको ऐड कर दूँगी। और दाल को ना कम से कम 10 से 15 मिनट तो आराम से भुनना होता है, ताकि जो इसका कच्चापन है ना वो दूर हो जाए। तो यहाँ पर दाल को मैंने अच्छी तरीके से भून लिया था, और ताकि जो दाल का कच्चापन है ना वो दूर हो जाए। और उसके बाद मैंने दाल को ग्राइंड कर लिया था। तो गाइस अभी शाम के 4 बज रहे हैं और घर को भी मैंने एक बार पूरी तरीके से ना रीसेट कर दिया है, क्योंकि मुक्को अभी सो गई थी ना, और वो जब तक जगती रहती है सारा सामान इधर उधर फेंकती रहती है। तो फिलहाल उसके मैंने टॉयज़ वगैरह सब कुछ हटा दिए हैं और सारा घर वापस से सेट कर दिया है। और कचौड़ी की मैंने स्टफिंग रेडी कर ली है, डो रेडी कर लिया है। और बस अब आ जाए सामान, अभी गए हैं हस्बैंड लेने के लिए। तो जैसे ही वो सामान लेकर के आते हैं तो बस मुझे मिक्स वेज बनाना है, पनीर वगैरह बनाना है। मीठे में मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, मीठा बाहर से मंगवा लूँगी। और पुलाव वगैरह बनाना है, तो ये तो हो जाएगा मेरा, बस हस्बैंड सामान लेकर के आ जाए। छोटा छोटा काम है, सैलेड वगैरह बनाना है, बस यही सारा काम है। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये टेबल अभी इधर साइड में रखा है, जब वो लोग आएंगे ना तो फिर यहाँ पर रख देंगे। और मुक्को की वो बॉल में हटाना भूल गई। फिलहाल तो पूरा घर सेट कर लिया है अभी। सब हस्बैंड सामान लेकर के आ जाए तो फिर आगे का काम स्टार्ट करें, क्योंकि मुक्कू सो गई है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है। वो जितनी देर तक सोई हुई है, मैं सारे अपने जो कुकिंग का जो भी काम है वो मैं निपटा लूँ। बट मैंने काफ़ी हद तक कुकिंग का काम जो है वो कर लिया है। कटिंग चॉपिंग जो भी मुझे करनी थी, प्याज वगैरह मैंने कट कर लिया है पनीर बनाने के लिए। तो बस यही है, बस आए तो फटाफट से बस मुझे फ्राई ही करना है, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर
अभी मैं भिंडी की भुजिया बना रही हूँ। और भिंडी की भुजिया बनाने का मेरा कोई प्लान था नहीं, लेकिन हस्बैंड मार्केट से फ्रेश भिंडी लेकर के आ गए थे और उन्होंने बोला कि हो गया बना दो। फिर उन्होंने फटाफट से मुझे भिंडी काट करके दे दी थी, तो मैंने बना दी थी। और हस्बैंड ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी। और यहाँ पर जो मैंने प्याज टमाटर और काजू वगैरह फ्राई करके रखा था पनीर की ग्रेवी बनाने के लिए, तो वो भी ठंडा हो गया था। तो अभी मैं इसे भी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। और यहाँ पर अब मैं भी रेडी हो गई थी और टाइम करीब 6:30 का हो गया था। और उन लोगों को आने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला था, और क्योंकि वो अपने बेटे के कॉलेज चले गए थे ना, तो फिर वो नहीं आ पाए थे टाइम से, वहाँ से नहीं निकल पाए थे। और फिर बीच में उन्हें ट्रैफिक भी मिल गया था, तो फिर वो करीब 7 बजे आए थे। तो मैंने सारा कुछ बना लिया था, और पुलाव मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया था कि जब आएंगे तब तो वो तब भी बन जाएगा, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था। फिर जब पता चला कि वो लोग निकल गए हैं, तो यहाँ पर मैंने पुलाव बनाना स्टार्ट कर दिया था। अभी सारा कुछ बन गया है, पुलाव मैं जस्ट अभी चढ़ा करके आई हूँ। और वो लोग अपने बेटे का एडमिशन करवाने गए थे ना कॉलेज, तो उन लोगों को वहीं पर थोड़ा सा टाइम लग गया। तो अभी तो अराउंड 7:30 होने वाले हैं, देखते हैं कि कब तक आते हैं। पहुँचते ही होंगे। बस मुझे सैलेड कट करना है, तो वो हस्बैंड ने बोला कि मैं कर दूँगा, तो मैंने बोला ठीक है। और मैं आप लोगों को इस रूम का लुक दिखाऊँ। ये जब से यहाँ पर लगा है ना, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर बैठ कर के। और ऐसे बाहर का दिखता है ना सब कुछ, देखिए। तो मैं यहीं से बैठ कर के और बाहर का नज़ारा देखती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर बैठना, या कि जो उस रूम पे भी लगा है ना, तो वहाँ पे भी मुझे बैठना बहुत अच्छा लगता है। और हस्बैंड ने तो अभी इसे माई गेट ऐप में भी डाल दिया है सेल पे, तो अगर ये बिक जाएगा तो ठीक है, नहीं बिकेगा तो ऐसे भी हमारा हो रहा है। और ये थे हमारे गेस्ट, और अभी डिनर वगैरह सब कुछ हो गया है, और टाइम करीब 11:30 का हो रहा है। और अब ये लोग निकलने वाले थे होटल के लिए। ये लोग कैब कर रहे थे, बट हमने मना कर दिया था कि नहीं, कैब नहीं करिए, हम लोग छोड़ करके आ जाएंगे। तो फिर हम लोग गए थे इनको ड्रॉप करने के लिए। और फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है, और अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं, और मैं सो करके उठ गई थी। और हम लोग उनको गए थे ना ड्रॉप करने के लिए, तो हमें आते आते और डिनर वगैरह करते करते ना रात के करीब 2 बज गए थे, 1:30-2 तो आराम से ही बज गए थे। तो फिर मैंने कुछ भी क्लीनिंग का काम नहीं किया था, जो जैसा था मैंने वैसे ही छोड़ दिया था। तो अभी सुबह का टाइम है, मैं आ गई हूँ यहाँ पर बर्तन धोने के लिए। और मैं कभी ऐसे जूठे बर्तन छोड़ती नहीं हूँ ना, अगर मेरी तबीयत ख़राब ना हो तो मैं तबीयत ख़राब में भी क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हालत में होती हूँ ना, मैं तभी बस छोड़। और बर्तन इतने ज़्यादा थे ना कि वॉश बेसिन में बर्तन आ नहीं रहे थे, तो मैं सोच रही थी कहाँ से धोऊँ, कैसे शुरू करूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ना, इनके अलावा भी और बर्तन है, बट जैसे जैसे बेसिन खाली होते जा रहा था, मैं उन बर्तनों को लाती जा रही थी। तो मैं बता दूं कि मैं इतना सुबह से क्यों उठ गई थी, इतना लेट सोने के बाद भी, क्योंकि प्लान बन रहा था हरिद्वार ऋषिकेश जाने का। जो लोग आए थे ना, उन्हीं के साथ में प्लान बन रहा था। एक्चुअली वो लोग काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे, हमारी बॉडी बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रही थी जाने के लिए, बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। बट फिर भी वो लोग इतना ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे ना कि हस्बैंड ने कह दिया था कि चलो चलते हैं, हो गया। तो टाइम था कि सुबह 8 बजे तक हम लोगों को होटल पहुंचना था। फिर हस्बैंड के बहुत ज़्यादा मतलब पैर में दर्द हो रहा था, और उन्होंने नाइट शिफ्ट करी थी ना, और फिर वो सो भी नहीं पाए थे, उनकी नींद भी नहीं पूरी हुई थी।
तो फिर उन्होंने लास्ट में जा कर के काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद फिर हमने डिसाइड किया कि हम नहीं जाएंगे। मना करने में हमें बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था, बट फिर भी हमें मना करना पड़ा। तो फिर हस्बैंड ने मना कर दिया कि बिल्कुल भी मतलब हिम्मत नहीं हो रही है जाने की, और ना जा कर के तो हमने सही डिसीजन लिया था, क्योंकि फिर हरिद्वार मनसा देवी में काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मच गई थी। न्यूज़ वगैरह में भी आ रहा था कि कितने 5-6 लोग शायद उसमें मर भी गए थे। और जो लोग आए थे ना वो भी नहीं गए थे हरिद्वार, फिर वो नीलकंठ और ऋषिकेश चले गए थे। तो यहाँ पर अभी ये टाइम हो रहा है सुबह के 9 बज रहे हैं, और मैं जब जब हमने डिसाइड कर लिया ना कि अब हम नहीं जाएंगे, तो मैं वापस से सो गई थी, और फिर मेरी आँख लग गई ना, तो फिर मैं सीधे उठी जा कर के 9 बजे। और अभी मैं यहाँ पर अपने लिए गुनगुना पानी लेकर के आ गई हूँ, तो वही मैं बैठ कर के पी रही थी।